नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम से एजुकेशन में। और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की एक शानदार बैच लेके आ रहा हूं और ये DSSB बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको सिलेबस के सारे चैप्टर ट्रिक के माध्यम से हर चीज संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जो भी है ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद कराऊंगा। और डेली आपको एक क्लास ड्रीम सेतु एजुकेशन के चैनल पे मिलेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम देखते हैं आज परीक्षा में क्या क्या जो है हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण। ठीक है, चलिए हम व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा, ठीक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी शब्द, ठीक। अब आगे देखिए हमको क्या पढ़ना है। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे अपना कारक चिन्ह, उसके बाद हम स्वर व्यंजन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक। उसके बाद इसमें महाप्राण, अल्प प्राण, अघोष, सघोष, ये सब पढ़ते हुए फिर उपसर्ग, ठीक, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, पद रचना, संधि, ठीक, समास, वर्तनी यानी स्पेलिंग सही करना, ठीक। पर्यायवाची साथी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये सारी चीजें हमको हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक। और हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बढ़िया से एंजॉय करते हुए। बिल्कुल मेरी क्लास में पढ़ाई पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं रखना है, ना लोड लेना है। आपका एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर करवाएगा आदर्श उपाध्याय आपके सामने खड़ा है। बस जितना मैं क्लास में पढ़ाऊं उसका रिवीजन करिए, कोई भी डाउट हो आप पूछिए, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लास लेना है तो यूट्यूब चैनल से लीजिए, आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो लक्ष्मी नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है ड्रीम सेतु एजुकेशन। आप गूगल पे जाके संपर्क कर सकते हैं हमसे, यहाँ पे आके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और ऑफलाइन में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक। आपका हर फ्राइडे मतलब वीकेंड आपका टेस्ट भी होगा जो हम पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराएंगे। और सिलेक्शन इस बार मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक। सपना आपका साकार करेंगे हम, बस आपको हमारे साथ साथ चलना होगा, कदम से कदम मिला के चलना है और अपनी तैयारी को सीरियस करना है, ठीक। पढ़ाई को एंजॉय करते हुए, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है।
इंजॉय करते हुए पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आप सभी को कि फैन हो जाएंगे, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। जैसे कपिल शर्मा शो का आप लोग इंतजार करते हैं, वैसे हमारी हिंदी क्लास का इंतजार करेंगे, ठीक है। और एक शेर के माध्यम से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि शेर है कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। मतलब हम एक ही बार लड़ रहे हैं लेकिन अपना 101% देना है, एक ही बार एग्जाम दे रहे हैं, 101% देना है, ठीक है। कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मतलब सिलेक्शन देना पड़ेगा, हमारी तैयारी ऐसी रहेगी कि उनको सिलेक्शन देना पड़ेगा। हम मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दो। चलिए ठीक, अब हम लोग शुरू करते हैं, स्वर व्यंजन से शुरू करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लोग परिचय करेंगे, उसके बाद कल से हमारी क्लास रेगुलर डेली होगी और डेली हमारी आपकी मुलाकात होगी। आते हैं तो सब पहले वर्ण वर्ण हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण और वर्ण किसे कहते हैं बताइए, कमेंट में आप लोग बताइए वर्ण किसे कहते हैं। साहित्य की छोटी से छोटी, साहित्य की सबसे छोटी या छोटी से छोटी वह इकाई, जिसका खंडन ना किया जा सके, जो अखंड है। साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया, का हो गया, ठीक, खा हो गया, ये सब क्या है, वर्ण। इनका खंडन नहीं हो सकता, ठीक। अभी मैं यहीं पे मन लिख दूं, मन, ठीक, तो इसका खंडन हम कर सकते हैं, मां को अलग कर सकते हैं, ठीक, और मां को अलग कर सकते हैं और मां को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका खंडन हो सकता है, तो ये वर्ण नहीं है, ये शब्द है, और ये क्या हमारे वर्ण है, इनका खंडन हम कर ही नहीं सकते। आप लोग बताइए, आ का खंडन हो सकता है क्या, का खंडन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे का खंडन सर हो सकता है, का के नीचे ऐसे हम हलंत लगा सकते हैं और प्लस आ लिखेंगे। जब हलंत लग गया तो भाई साहब ये पूर्ण वर्ण रहा कहाँ, आधा हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ साहित्य की छोटी से छोटी वह इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, उसको हम वर्ण कहते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, हम दोनों तो एक हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि मेरी जान जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, जब तक तुम्हारा साथ है तब तक जीवन चाहिए। आए है। चलिए अब वर्ण के भेद, वर्ण में भेद कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, वर्ण के भेद कौन कौन से हैं, वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद। अच्छा, वर्णमाला में संख्या कितनी है, कितने लोगों को वर्णमाला याद है बताइए, याद है? कुछ लोग कह रहे नहीं याद। याद होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। आ से लेकर के और ज्ञा तक वर्णमाला याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
स्वर और व्यंजन, इसको स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? जिसके उच्चारण में, जिसका उच्चारण धारा प्रवाह हो या जिसके उच्चारण में किसी और वर्ड की जरूरत ना पड़े या जिसके उच्चारण में मुख से बराबर हवा निकले, उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आ, बराबर निकल रहा ना आ, बड़ा, ई, ऊ, री, ए, ओ, ठीक है, ये क्या है? स्वर। आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ये हमारा क्या है? स्वर कितने हैं? 13, व्यंजन 33, बराबर 13 स्वर और 35 व्यंजन, टोटल कितने हो गए? 46, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 46, ये हो गए स्वर हमारे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उस पे व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन अब क्या है? व्यंजन हम किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। आ, आई, यू, ये जो इनकी सहायता, जैसे हम का बोलते हैं, का, तो का के साथ आ निकल रहा है ना, ख आ निकला, ट आ निकला, हम बोलते प आ निकला। तो स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, व्यंजन, ठीक है। ये हमारा आएगा का से लेकर के यहाँ। एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, ये हो गया, ठीक, स्वर व्यंजन हुआ, वर्ण के भेद में हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हमको पढ़ना है, ह्रस्व पढ़ना है, दीर्घ पढ़ना है और महाप्राण, अल्प प्राण, ये सारी चीजें हमको, अब इसी में हमको पढ़ना होगा, क्या नाम है, वर्णों का उच्चारण स्थान। का कहाँ से बोला जाता है, चा कहाँ से बोला जाता है, ठीक, टा कहाँ से बोला जाता है, ठीक है, टा कहाँ से बोला, फिर जो टा कहाँ से बोला जाता है, ये सारी चीजें चलिए। अरे यार, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को 4 भेद में बांटा गया है, ठीक, हम लोगों ने उसको 4 भेद में रखा है। कंठ, अच्छा ये कावल,
का वर्ग, फिर हम आएंगे चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और का वर्ग में कौन कौन से रहेंगे? का, खा, गा, घा और ठीक है। और आगे चा वर्ग में बताओ जल्दी जल्दी, याद नहीं है तुम लोगों को। हाँ, चा, छा, जा, झा और या। टा वर्ग में टा, हा, डा, धा और टा वर्ग। ता, हा, दा, धा और ना। ता वर्ग। पा, हा, बा, धा और हा। का वर्ग को क्या क्या कहा जाता है, इसको देखेंगे यहाँ पे आगे। का वर्ग को रखा गया है कंठ। कंठ, कंठ बोलिए आप। का यहां से निकल रहा ना, यहां से का निकला। का हो हमारा के रहिया बताई जा। और आते हैं चावल। चावल पे क्या है? चावल, चा, 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 तालु की जाना चा, टा, मूर्धा पे जाएगा टा, ठीक है। टा कहाँ जाएगा? मूर्धा पे जाएगा। इसको ध्यान दीजिए, इसको मत कीजिए आप। चलिए, तालु से चा, जाके तालु में टच करती ना चा, क्या है टा। ये कहा है मूर्धन में या मूर्धा जिसको कहा जाता है, मूर्धा। ता दम, पा ओष्ठ, का वर्ग कंठ से। का बोले का, खा, गा, घा निकल रहा है यहां से। चा, छा, जा बोले चा, छा, जा, झा। जीभ जो ऊपर तालु में टच करती है। ये टा, ठा, डा, ढा, टा, ठा, डा, मूर्धा से। ता, था, दा, धा, ना, दांत। जब तक जीभ जो है दांत में आपका टच नहीं करे, अब ता नहीं बोल सकते। बोल के दिखाइए। जीव नहीं टच करके बोल ही नहीं दिख पाएगा। तो ता, था, दा, धा, ना। पप्पा ये ओष्ठ से। पा, पा बिना आप दोनों होठ आपस में टच किए, बिना आपस में होठ मिलाए पापा आप नहीं बोल। अरे अपना होठ मिलाना है आपस में। पा ओष्ठ वर्ग में ऊपर है ना, तो बिना अपना ऊपर नीचे का होठ आपस में मिलाए हम लोग इस वर्ग को, पावर को नहीं बोल सकते। पा, फा, बा, भा, मा सब में होठ हमारा एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। ये किसी को कोई डाउट इसमें? आप लोग फोटो खींच सकते हैं इसका या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा और भी कुछ है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या क्या है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हो गया। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं ना? ठीक, ओके, बहुत अच्छे। चलिए, अब इसी में आता है स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, जल्दी लिखो। या, रा, ला, वा। और इसी में या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ठीक है। स्पर्श व्यंजन यार। और ऊष्म व्यंजन का क्या होता है, इसको भी देखेंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तीनों सा जो हमारे होते हैं, श, सा और श। ये हो गया। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्र, या। ठीक है। ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन है और ये स्पर्श व्यंजन है। और ऊपर जो हमने कहा दिया कंठ, तालु, मूर्धा और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है। आज यहाँ तक करते हैं, अगली क्लास में कल मिलेंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। ओके। और कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए।